अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत शुक्रिया आप सबका जो लोग हमारे साथ होते हैं लाइव सेशंस में। लेकिन बहुत से लोग जो बाद में देखते हैं तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। टाइम शॉर्टेज की वजह से आजकल हमारे जो सेशंस हैं वो ज़रा शॉर्ट हैं, कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन आज मौका मिल गया, इजाज़त भी मिल गई, इजाज़त कि जी स्टूडियो में बैठ के आप सबसे बात की जाए, वरना तो भाग-दौड़ में ही होता है। मैं ज़रा अपना साउंड सिस्टम जो है ना, जो मेरे साथी हैं साउंड सिस्टम और इंटरनेट और ये सारा, तो उनका मैं सेटिंग ज़रा थोड़ी-सी हो गई है बहरहाल। आई डू होप कि यू गाइस कैन हियर मी ओके। बट ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਧੂੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੋਡੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਲਾ ਲਲਾ ਹੋ गई। और साथ अब डॉक्टर शुजात का एक सिग्नेचर जो जुमला, वो सबको याद है, दुश्मनों को भी याद है और खैर खाहों को भी याद है, और वो है रुको जरा सब्र करो। तो अब वो भी शुरू करेंगे हम, रुको जरा सब्र करो। थोड़ा-सा उसमें पाज़ था, वो पाज़ भी किसी वजह से था कि जो दुश्मन है उनको तो पता ही पता है कि जब हम रुको जरा सब्र करो कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। लेकिन जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन लोगों ने 2 नंबरी की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की हमारे साथ, उनके लिए अब होगा ये कि रुको ज़रा सब्र करो। और साथ-साथ रिलेट करना है इसको सीमा हैदर के केस में और एपी सिंह जी के केस में कि एपी सिंह जी रुको ज़रा सब्र करो। हम आपको पहले कह रहे थे कि ये काम आप ना करें जो आप कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि सीमा हैदर केस में आपको पता है कि हम लोग जब भी केस कोई लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उसके मेरिट्स को देखते हैं और उसकी इम्प्लिकेशंस को देखते हैं, उसके जो सोसाइटी के ऊपर असर हो सकता है, उसको देखते हैं। इससे पहले भी जितने भी स्पेसिफिकली पाकिस्तान में जो ये बच्चियां अगवा होती हैं, जिनको एंटाइस किया जाता है, जिनको वो किया जाता है, चाइल्ड ग्रूमिंग जिनकी की जाती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में उनको वो डाला जाता है। हमने जब उस हवाले से बात की तो फैक्ट्स के ऊपर बात थी कि छोटी-छोटी बच्चियों को कुछ गिरोह हैं, पाकिस्तान में 40,000 खवातीन जो हैं उनको अगवा किया गया है। ये गवर्नमेंट के अदाद-ओ-शुमार हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों। तो उस हवाले से जब हमने बात शुरू की थी, तो उसके मेरिट्स ये थे कि पाकिस्तान में चाइल्ड ग्रूमिंग जो है, ये जो एक नारा उठा था, एक कज़्ज़ाब गिरोह की तरफ से, एक झूठे, जाली, फ्रॉडुलेंट लोगों की तरफ से, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थीं, जो पाकिस्तान में भी उनके फैसिलिटेटर, आउटसाइड द कंट्री भी उनके फैसिलिटेटर। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जी माड़ियां-माड़ियां भी नस जानियां ने। 9-9 साल की बच्चियां भी भाग जाती हैं, तो क्या हुआ अगर ये बच्चियां भाग रही हैं तो क्या हो? तो उस वक़्त हमने उन्हें कहा था कि रुको ज़रा सब्र करो, ये गलत बात है। ऐसा फ़ुतूर माशरे में ना आप पैदा करें। ऐसा कोई काम ना करें कि जो सुनने इलाही के खिलाफ हो। ये सुनने इलाही के खिलाफ है। बच्चों के ऊपर इस तरह का अब्यूज़ करना, बच्चियों के ऊपर अब्यूज़ करना, 9-9 साल की बच्चियों को एंटाइस करना, फिर उनको जो है ना वो अगवा कर लेना, फिर उनको ट्रैफ़िक कर देना, ये मेरिट्स थे। सीमा हैदर के केस में भी जब हमने ये शुरू किया, क्या उसे कहते हैं कि बात काफ़ी लेट किया शुरू इस हवाले से बात। उसकी वजह ये थी कि कुछ जो है ना वो एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे कि जब भी इस तरह के लोगों के हवाले से बात करें तो ज़ाहिर है वो विक्टिम जो होता है वो भी आपके लिए जो है ना वो आपको धोखा दे सकता है। और हुआ ऐसा, हमारे साथ हुआ कि ये जो बच्चियों के पेरेंट्स हैं उन्होंने भी धोखा दिया। उनके लिए भी हमारा यही जवाब है अभी भी, और इस पे भी काम हो रहा है कि रुको ज़रा सब्र करो, ठीक है? उस पे हम करेंगे बाद में बात, जैसे ही लीगली जो है ना वो अलाउ होता है। बहरहाल, एपी सिंह के हवाले से जब मैंने इस हवाले से सारा अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया, सीमा हैदर के हवाले से रिसर्च वर्क कंप्लीट किया, और फिर इसके ऊपर जब हमने बात करना शुरू की तो 3-4 हमारे इसमें जो है ना वो मेरिट्स हैं इस केस को डिस्कस करने के।
एज अ करंट अफेयर भी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इशू है, क्रॉस बॉर्डर वायलेशन के हवाले से भी एक ये इशू है। और उसके बाद फिर इसमें एक मैरिटल स्टेटस को बहुत ज़्यादा जो है ना अपसाइड डाउन किया गया, जो कि पूरी दुनिया में ऐसा है कि अगर आपने सेपरेट होना है तो आप सीधे तरीके से सेपरेट हो जाएं, हु केयर्स, कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक जो ना मैरिज के ऊपर आप मैरिटल स्टेटस को जो है ना वो दूसरा कुछ वो कर लें, जो है ना दो नंबरी करें। तो यहाँ पे वो भी हुई। जो सबसे बड़ा तकलीफदेह बात इसमें थी, वो ये था कि जो छोटे बच्चों को जो है ना वो यूज़ किया गया और अभी भी किया जा रहा है, और उनको चाहे वो मदर है या फादर है, जो भी करेगा, ये मेरा ख़्याल है कि खिलाफ़ कानून बात है। और इन बच्चों को एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान से नेपाल लेके जाया गया, मतलब जो भी वो रास्ता इख्तियार हुआ, और वहाँ से फिर इनको इंडिया धोखे से, 2 नंबरी से, जाली आधार कार्ड बना के उधर किया गया। तो उस वक़्त हमने कहा था, जब ये सारा हमने डिस्कस किया, कि 3-4 मेरिट्स हैं हमारे। वो ये हैं कि एक तो गुलाम हैदर एक विक्टिम है, वो चाहे सऊदी अरेबिया में रहे, पाकिस्तान में रहे, जहाँ भी रहे, वो जिधर मर्ज़ी बात करे, कोई इसमें वो नहीं है, बट वो विक्टिम है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे एक मदर और फादर का इश्यू है। मदर सीमा हैदर, उसको पूरा हक है कि वो अपने बच्चों के हवाले से डिसाइड करे, बट एट द सेम टाइम उसको जो बच्चों का फादर है, जो एक्चुअल बायोलॉजिकल जिसे हम कहते हैं, उसका हक नहीं छीन सकती। ये नहीं कह सकती जो ये एपी सिंह जी कह रहे थे कि जनाब ये मुर्गी के चूजे तो नहीं है जो ले जाएंगे, ये क्या सब्जी मंडी से लिए हैं, ये नहीं कह सकते। और जो एपी सिंह फरमाते थे कि जी बाप होगा 4 साल पहले, तो अब क्या वो बाप खत्म हो गया? किसने ये राइट वो किया, खत्म किया? क्या ये ऐसा मामला है कि आप जाते जाते एक और बाप खरीद लें? ठीक है, तो हमने एपी सिंह जी से कहा था कि रुको जरा, सब्र करो, इधर काम खराब है एपी सिंह जी, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन जैसे ही लॉ आएगा, जैसे ही लीगल एक्शन होगा, तो फिर आपसे बात नहीं बन पाएगी। ठीक है। फिर एपी सिंह जी ने और कुछ बातें करी कि जी ये रोशन अली अजीम जो है, ये हमारा चैनल भी हमें पता है अच्छी तरह के ये लोग देखते हैं, क्योंकि एक्शन वही करते रहे। उसके बाद फिर जी ये जो गुलाम हैदर है, ये जी जितने भी लोग इस हवाले से बात करते हैं, बहरहाल इसमें मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत से पाकिस्तानी चैनल्स की तरफ से, यूट्यूब के चैनल की तरफ से दिखाई गई। तो इनका इन्होंने बड़ा मजाक बनाया। एपी सिंह जी ने भी कहा कि हमारे नाम पे पाकिस्तानी रोटियां खा रहे हैं। ठीक है, रुको जरा, सब्र करो। एपी सिंह जी कहाँ चले गए? एपी सिंह जी ने भी यही कहा कि जी हमारे नाम पे ना करें, आप भी अपना चैनल चलाएं, दूसरों को भी चलाने दें। खुद तो आप दूसरों के चैनल जो हैं वो प्रमोट करते फिर रहे हैं, और बाकियों को कहते हैं जी ये चैनल चला रहे। भाई जू ट्यूब, अगर आप जूज कर रहे हैं तो बाकी भी जूज कर सकते हैं, इसमें क्या मसला है? तो उस वक्त हमने कहा था एपी सिंह जी को कि रुको जरा, सब्र करो, ये बात गलत है, ऐसा नहीं करें आप। 12